नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों 16 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीने का शुक्रवार पड़ रहा है और शुक्रवार के दिन पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। तो दोस्तों यह जो शुक्रवार है और पुत्रदा एकादशी है वो सावन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा एकादशी है, क्योंकि यह सावन महीने में पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सावन महीने का शुक्रवार और पुत्रदा एकादशी के दिन कपूर लौंग का यह महत्व और यह उपाय जीवन के हर कष्ट मिट जाएगी। आपको मुक्ति महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ धन चलाएगा। दोस्तों खुशियाँ आपके घर का पता भूल गई है तो आज का यह उपाय आपको ज़रूर सुख देगा। गारंटी है कि पुत्रदा एकादशी के दिन आप खुशी से दिल खोलकर हंसेंगे। आज की इस वीडियो में हमने कपूर के और लौंग के यह उपाय बताए जो पूज्य गुरु जी प्रदीप जी मिश्रा अपनी कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर का एक सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना, जिससे आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आना शुरू हो जाए। परंतु यह उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाए। सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का चाहे जो भी इंसान हो, जहाँ भी रहता हो, सबके घर में कुछ न कुछ तरह की समस्या है। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है, चाहे वह बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो या कुछ भी होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो में बताया जाएगा। जो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हो उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले और पुण्य समझे। तो एक बहुत अच्छी बात है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा। और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद आरती के समय इसको उपाय करते हैं घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृति में इसे हर कपूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैफर कहते हैं। तो पहला जो आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको आकार का और तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं है कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, तो कोई बात नहीं है 1-2 भाग में टूटे, तो 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पीस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेम्बर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है, जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो,
अक्सर ये अगर में हो, हॉल में हो, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है, जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है, चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही हो वहाँ पे जला दें। आप शांत रहिए, चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है, जो आपको बोलने वाला है तो बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वह दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे, तो आपको 4 में रख दीजिए। ठीक है, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको यह देखने में बिल्कुल ही बेकार से लगेगा कि भाई यह कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, यह हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखने में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है, और यह एक बहुत ही असरदार उपाय है। यह उपाय बहुत ही तेज़ी से काम करता है। जब भी आपके घर पर लड़ाई झगड़ा हो ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, और जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे कि उस दिन से भीतर उसका जो दिमाग संतुलन है वह सही तरीके से हो जाता। वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा किसी भी परिवार के सदस्य से। वह अगर झगड़ा करता होगा तो अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं, आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है, काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी या ठानी हो, आपका 2-4 रुपया ज़्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है, आपको करना एक कांच का कटोरा ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल लेने हैं। 7 पूरे की पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है। चाहे डालिए गोल्ड डालिए, चाहे कोई भी साइज़ का कपूर आप 7 वो डाल दीजिए। उसमें 7 पीस होना चाहिए। आपको मेडिकल पर आए जाएंगे तो आपको वह साइज में आते हैं, वह नहीं आपको फिट करने, जैसे गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वह ढेला फिटकिरी आपको किराना दुकान पर, राशन दुकान पर मिल जाएगा। तो 2 छोटे छोटे टुकड़ों फिटकिरी के ले लीजिए, और उसमें एक सीधा नमक का, सीधा नमक वही है जो हम व्रत त्यौहार में खाते हैं, तो सीधा नमक का टुकड़ा पिसा हुआ कोई भी चीज़ इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक, सीधा नमक खाते हैं, वह नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज़ लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको पीस कर लेना है फिटकिरी का, और 1 टुकड़ा सीधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए, और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसी रखिए छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज़ डाल दिए उसमें, और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहाँ भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, यह सबके लिए एक ही चीज़ है। जहाँ पर भी अपने कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे, छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डिब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस गैस के डब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है, जिसमें आपने ये तीनों चीज़ें रखी हुई हैं।
उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, अपने धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं तो आपको जो गला है जहाँ आपका कैश बैंक है तो उसके अगर अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहाँ रख दीजिए। ढका हुआ है, अगर खुले में रखोगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो आपका गला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है तो आप इसको कैश भी रख के अंदर, यह धन को खींचने का काम करता है। तो एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्रवार के दिन, पुत्रदा एकादशी के दिन ही करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन जो भी हो, आपको किसी भी शुक्रवार को करना है, किसी भी महीने के एकादशी के दिन करना है। उसके बाद आपका जो यह कटोरा है, जैसे दिन हो या एक महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सीधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकिरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए तब आपको क्या है, फिटकिरी का टुकड़ा है और सीधा नमक का जो टुकड़ा है वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शुक्रवार को चेक कर लीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूर या कटोरी का कपूर उड़ गया है तो आप शुक्रवार को ही तब उसमें रिपीट कर देंगे। जब करेंगे तो आपको शुक्रवार को ही करना है, पर उसमें एकादशी का दिन होना चाहिए, क्योंकि आपने एकादशी को इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना का एकादशी को आप इसको बदलते रह सकते हो। आप देखिएगा हफ्ते में बदले या फिर एकादशी के दिन या 15 दिन पर महीने में आपको इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर या ढीला फिटकिरी गिरी और सीधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके पास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिए, आप अपने बालकनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहाँ पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। ऐसा कीजिएगा तो धीरे धीरे आपके घर में और बरकत होने लगेगी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर शुक्रवार को पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि एकादशी सावन महीने में पड़ रही है और इस दिन एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है ना, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने तो इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 16 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर शुक्रवार एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी तो नहीं पता है ना कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रेत दोष हो सकता है, ये किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों 16 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन शुक्रवार एकादशी के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को
आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, आप समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है? तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला उपाय जो है यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव और विष्णु से पूर्ण करवानी हो। अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी वह इस हल्दी वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय को एकादशी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 16 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस शुक्रवार के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। तो इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 16 अगस्त 2024 शुक्रवार सावन का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। तो शुक्रवार के दिन बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देर से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, एकादशी के दिन पर विशेषकर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ शुक्रवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ
आपके जीवन के सारे कष्टों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि पुत्रदा एकादशी वाले दिन आपको विशेषकर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती हैं। जब आप पुत्रदा एकादशी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जी हैं, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी के पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हो, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन एकादशी है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, पहले से ही तोड़ कर रख लें। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं अपने घर के मंदिर में ही, ठीक है। ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहाँ पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है। और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए, अगर धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत अधिक होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना, क्योंकि पुत्रदा एकादशी भी इस दिन है। साथ ही साथ 7 साल का सबसे बड़ा सावन महीना है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो भी आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है, केवल और केवल एकादशी पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है और एकादशी के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है
यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ा सा रुई लेनी है और उसमें रुई को आपको जो तुलसी जी की अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद उसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को कह सकते हैं। महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गुरु का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 हरी इलायची वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सावन के गुरुवार 10वीं तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 हरी इलायची वाला उपाय को जरूर करना है। देखिए, बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 हरी इलायची वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 15 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के गुरुवार यानी कि 10वीं तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। ठीक है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस सावन महीने के गुरुवार यानी कि 10वीं तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होता है, वह सावन महीने के दिन 10वीं तिथि के एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग ने तो इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें फल मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। दोस्तों, इस 7 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 7 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सुहागा वाली बात हो जाती है ना।
और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो इस गुरुवार का तो अब दोस्तों इस 7 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताएं बहनें में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहन में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 हरी इलायची वाला उपाय को कर सकता है। ठीक है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, अब हम इस 7 हरी इलायची वाला उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। और बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 हरी इलायची वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा ही होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाए, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गुरुवार के दिन कोशिश करना कि समय का अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ी देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि गुरुवार के दिन आपको 7 हरी इलायची वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आप प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। तो देखिए, जो लोग पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं या जिनके पास पैसे की कमी बहुत ज़्यादा है ना, तो एक एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं या फिर फिजूल खर्ची बहुत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में धन की कमी लगातार बनी रहती है, फिजूल खर्ची बहुत अधिक होती है और धन की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। अब धन भी अगर घर में आए और धन की बर्बादी अगर घर में हो, तो कितना भी पैसा घर में आ जाए वो सारा का सारा बर्बाद ही होता चला जाता है। तो बर्बादी कैसे, जैसे कि दवाइयों में पैसा जा रहा है, घर में कोई ना कोई थोड़े दिन बाद दुर्घटना हो रही है या फिर अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है कि सारा पैसा चला जाता है ना। किसी चीज़ में लगाया वहाँ चला गया, किसी काम में लगाया वह खराब, व्यापार खराब हो गया। तो यह क्या है? यह धन की बर्बादी ही तो है। अब तो उपाय आपको बताने वाले हैं। इस उपाय है और आपके जीवन से दुखों को दूर करती है, ठीक है ना। तो यह जो उपाय आपको करना है, आपको 3 हरी इलायची तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ले लेनी है, 3 हरी इलायची। अब हरी इलायची जो जुड़ी है, यह जुड़ी हुई है माँ लक्ष्मी से, ठीक है। 3 हरी इलायची लेंगे, जिसमें कि एक भी हरी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है। अच्छे से देख लेंगे। 3 कपूर लेने हैं छोटे छोटे से, और 3 ही साबुत लौंग लेनी है। लौंग जो होती है यह जुड़ी हुई है माँ दुर्गा से। अब ये तीनों चीज़ों आपको एक दीपक के अंदर रखनी है। कोई भी बर्तन ले ले, कोई मिट्टी का दीपक ले ले, उसके अंदर आप ये तीनों चीज़ें रखनी है। एक देसी घी का दीपक यहाँ पर आपको तैयार करना है, लाल बाती का दीपक, ठीक है ना। मौली धागा आता है, उसका आप दीपक बना लें। शुद्ध देसी घी भर मौली धागे से बाती बनाकर दीपक आपने तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में सबसे पहले बैठ जाना है। बैठ गए। अब यह जो दीपक आपने तैयार किया है, यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जला देना है, ठीक है ना। जला दिया। अब आपने लौंग, कपूर और हरी इलायची ली है, यह आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। विश्वार्थ सिद्धि के सरने त्रिकेन मौस्ती मंत्र फिर से बता रहे हैं। सर्वे मंगल मंगलय सर्वे स्वार्थ सिद्धि के तरफ केसर और लौंग और हरी इलायची आपने रखी थी, वो अपने घर के मंदिर में आपको ऐसे ही रखे रहने देकर इसकी छोटी सी पोटली आपको बनानी है। अब यह पोटली आपको हमेशा अपने पास रखनी है, अपने पर्स में रख लें। कोई पर्स अगर आप अपने पास रखते हैं उसमें रख लें। जहाँ भी आप अपने काम पर जाते हैं, व्यापार जाते हैं, कोई भी काम नया शुरू करने जाते हैं, हमेशा इसे अपने पास रखें। देखिए, जो लौंग है ये शिव और शक्ति का स्वरूप है। यह जो लौंग है, इसे रखने से कभी भी आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी नहीं होती है। कोई बुरी शक्ति आपको हानि नहीं कर पाती है, आपको नुकसान नहीं कर पाती है। तो हरी इलायची धन को खींचने का काम करती है, और जो कपूर होता है यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। अब इतनी सारी चीज़ें जब आपके पास है, वह भी इतनी चमत्कारी है, तो धन कैसे आपके पास नहीं आएगा, रुपया कैसे आपके पास नहीं आएगा, आप कैसे धनी नहीं बनेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता है कि मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, मेहनत का धन नहीं मिलता है। तो जो लोग मेहनत लगातार कर रहे हैं लेकिन हो क्या रहा है, पैसे की बर्बादी हो रही है, धन नहीं कमा पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में हमेशा खराबी आ रही है, मतलब व्यापार में बहुत ज़्यादा मंदी आ रहा है, दुकान पर ग्राहक घट रहे हैं, आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ करा भी दिया है, तब भी आप उपाय आप करें, क्योंकि माँ दुर्गा स्वयं आकर आपकी रक्षा करेगी।
आपके सुखों की रक्षा करेगी, कभी भी आपके जीवन में वह दुख नहीं आने देगी। बहुत ही उत्तम और बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक यह उपाय है। यहाँ पर कि कृपा आपको मिलती है तो यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपके जीवन से हमेशा के लिए पैसों की कमी, निर्धनता है, गरीबी यह दूर हो जाती है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 2024 यानी गुरुवार को पड़ रही है 10वीं तिथि। तो दोस्तों, यह जो गुरुवार है सावन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार है, क्योंकि सावन महीने में पड़ रहा है और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सावन गुरुवार के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 15 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के गुरुवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर करें ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस सावन महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है ना, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ से, जो अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सावन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि ये समस्या किस कारण से चल रही है। और कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें फल मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 7 चने की दाल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय भी ज़रूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है
और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 7 चने की दाल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात तो हो ही जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो इस गुरुवार दशमी का तो अब दोस्तों इस 7 चने की दाल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताएं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी विशेष की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं बहनें में से कोई एक माता बहन भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, हमें शिव के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? तो देखो, इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय को कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गुरुवार के दिन कोशिश करना कि समय का थोड़ा अंतर्गत ही कर लो,
किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ी देर भी हो जा सकते हैं, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। सबसे पहले उपाय विशेषकर आपको 7 चने के दाल से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे हैं बस सभी परिपूर्ण हो। और यह 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पतिवार सवर महादेव का नाम से स्मरण करते हुए गुरु जी से कहना है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार सोचने की दाल अर्पित कर देना शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। दोस्तों, अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। दोस्तों, हम बात करते हैं कि दूसरे विशेष उपाय के बारे में। ये उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामना है उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके कई प्रकार के उपाय कर लिए लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो यह आपको यहाँ उपाय दिखाने की ज़रूरत नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभे दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 12 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीना का सोमवार पड़ रहा है, जो तीसरा सोमवार है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोग तो ये वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारणवश वह अभी तक यह वाला उपाय नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम 12 अगस्त जिस दिन सावन सोमवार है, इस दिन आप लोगों को 5 कनेल के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आखिरी सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सावन आखिरी सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि आखिर ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है।
पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सावन आखिरी सोमवार के दिन इस 5 कनेल के फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेल के फूल वाला जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियाँ हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी वह इस 5 कनेल के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को सोमवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस सोमवार के दिन किए जाने वाले यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो अब 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चलेगा। और अगर इस चीज़ें भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि सोमवार का दिन है, यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो
फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यह जो उपाय है यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आप 5 कनेर के फूल लेकर आओगे तो सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको जब भी बता देते हैं, कनेर के फूल होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था वही कनेर का फूल होता है। तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। यह कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है। और बहुत सारे लोग फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होता है। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर यह 5 कनेर के फूल जो है, मतलब कनेर के फूल का पेड़ जो है कहीं बाहर लगा हुआ है और किसी के अंदर में नहीं लगा हुआ है, किसी का वो पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे जो है वह कनेर के फूल तोड़कर ला सकते हो। पर अगर कोई सा कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और वह आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो उससे पहले पूछना कि भाई हम जो है आपके पेड़ में से 5 कनेर के फूल ले या कनेर के फूल ले ले, पहले उससे पूछना। क्योंकि यह वाले जो 5 कनेर के फूल वाला आप लोग उपाय कर रहे हो, यह उपाय के लिए ले रहे हो। और भगवान शिव जी को उपाय जब हम करते हैं तो पूर्ण रूप से जो है हम पूरी विधि विधान से करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी के घर में के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है कनेर का, उस पेड़ से अगर यह फूल ले रहे हो तो पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना कि हम आपके पेड़ से कनेर के फूल ले। अगर वह हाँ कह देता है तो उसके बाद आप उसके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले लेना। अगर कोई कनेर का पेड़ जो है ऐसे में बाहर लगा हुआ है, खुले मैदान में लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो आप जो है बिना पूछे भी उस पेड़ में से कनेर का फूल तोड़ सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो उससे पूछ कर ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लाना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं, उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे हो, प्रातः काल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। सोमवार का दिन रहेगा, वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या सोमवार के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे, तो वैसे के वैसे ही लेकर जाए। यह बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, बस 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाए। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं, उसी के बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें तो समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगों को आटे का होना चाहिए, आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखा जाएगा। वो गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज़ डालेगी वो शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना, भैंस का नहीं कोई मिलावटी बाजार का घी डालना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना।
अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो इसको करना है। तो देखो, सुबह अगर उपाय कर रहे हो, अगर 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। सोमवार का दिन बार बार नहीं आता है। आपको पहुंचना है सबसे पहले तो शिव जी के मंदिर। तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर आप लोगों को पहुँच जाना है। अब वहाँ पर पहुँच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने लग जाना है नहीं, आपको पहले शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी पूरी पूजन अर्चना करनी है, जैसे कि 1 लोटा जल जो लेकर गए हैं वह 1 लोटा जल चढ़ा दे। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, आपकी फूल, धतूरा, गुलाल, अबीर, गुलाल, जो भी चीज़ें हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीज़ों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल है वो आप अलग ही रखना, वो उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, जैसे आप सोमवार के दिन करते हो, सोमवार के अष्टम के दिन करते हो, वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। इसी तरीके से शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँचोगे, तो पहुँचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में जाकर भी जलाना है। और मंदिर में जाकर जलाओगे तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर आना। अगर अपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए, अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो तो उस उपाय को करने का फल जो है उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिस व्यक्ति की आपने माचिस ली होगी। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाए। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उस दीपक को जला दो तो जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो आरती के उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आँच लगे। थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है आप उस दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी हम जो है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं। तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आँच न लगे, इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिएगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 अगस्त 2024 यानी सोमवार को पड़ रही है सावन मास की 8वीं तिथि, तो बहुत ही खास है। और दोस्तों, यह वह अष्टमी है जो कि सावन महीने में सोमवार को पड़ रही है। तो दोस्तों, इसी दिन किए जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। श्रावण महीने में जो अष्टमी आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश ना कर पाए हो तो इस सोमवार अष्टमी के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह सावन अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी आवी की ही सिहारे की कथा में ही बताया है।
और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है,